वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद में एकादश अध्याय में वृत्रासुर स्तुति, एकादश अध्याय के 24 श्लोक से 27 श्लोक तक है, उसकी व्याख्या होगी। वृत्रासुर पूर्व जन्म में सूर्यसेन देश का एक चित्रकेतु नाम का चक्रवर्ती राजा था। वह भगवान का परम भक्त था। माता पार्वती के हिसाब से वह असुर बना हुआ था। वृत्रासुर का अर्थ होता है असुर भाव से ढका हुआ जीव। आसुरी संपत्ति वाला जीव गीता के 16वें अध्याय में बताया है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जो प्रवृत्ति निवृत्ति जानता न हो, न शुद्धता न आचार न सत्य जानता हो, उसको आसुरी। वो परम भक्त था, परंतु पार्वती के हिसाब से वो असुर भाव को प्राप्त हुआ, असुर बना हुआ था। एक दिन राजा चित्रकेतु दिव्य विमान में बैठ करके आकाश मार्ग से कैलाश के ऊपर से प्रवास कर रहा था। कैलाश पर्वत ऊपर भगवान शंकर सिद्ध पुरुषों को उपदेश दे रहे थे। पार्वती माता शिवजी के गोद में बैठे हुए थे। चित्रकेतु की दृष्टि वहां पर पड़ी तो वो हंस पड़ा। वो हंसते देख करके पार्वती को गुस्सा आ गई और चित्रकेतु को पार्वती ने शाप दे डाला, तुम असुर बन जाओ। महादेव ने पार्वती को समझाते हुए कहा, यह हरि का भक्त है। श्री हरि नारायण इस भक्त के हृदय में विराजमान है, उससे वो यह श्राप का कोई भय नहीं है, प्रभाव नहीं पड़ेगा। उल्टा वो श्राप देने का सामर्थ्य होते हुए भी आपको श्राप नहीं दिया। पार्वती ने कहा, मेरे मुख से श्राप निकल ही गया, श्राप तो दे ही दिया है, पर उसके बदले में मैं वरदान भी दे देती हूँ। तो उन्होंने एक वरदान दिया, भले तुम असुर भाव को प्राप्त हुए हो, असुर भाव होते हुए भी तुम्हारे हृदय में हरि की भक्ति सदा सर्वदा बनी रहेगी। वृत्रासुर नारायण का परम भक्त था, उसके पूर्व जन्म का ज्ञान था। चित्रकेतु की कथा इसी स्कंद में आगे आएगी।
चित्रकेतु द्वारा की गई स्तुति भी बहुत रहस्यमय है। नारायण भक्तों को अवश्य सुनना चाहिए। आगे ये 2-3-4 श्लोक है, उनके व्याख्या करके फिर हम आगे वो भी चित्रकेतु की स्तुति भी हम उसका भी व्याख्यान करेंगे। वृत्रासुर ने इंद्र से कहा, कथा है, हे देवेंद्र, तुम्हारा यह आयुध वज्र श्री हरि के तेज से और दधीचि के तपस्या से अत्यंत शक्ति युक्त है। इंद्र का जो आयुध है वज्र है, दधीचि के शरीर के अस्थि से बना हुआ है, तो बड़े तपस्या के कारण वो वज्र अत्यंत शक्ति युक्त है। श्री हरि विष्णु ने उन्हें आज्ञा दी थी वृत्रासुर को, अब तुम्हारा शरीर छोड़ना है, इसलिए उस आयुध के प्रहार से मुझे मार डालो। वृत्रासुर से कहा। भगवान शंकरषण की भी आज्ञा है, अब मैं अपने मन को श्री हरि के चरणों में लीन कर देता हूँ, तुम्हारे वज्र का प्रहार मुझे नहीं पड़ेगा। विषय भोग रूप माया के फंदे को काट डालेगा, यानी कि शरीर के अंदर जो विषय भोग है, ममता है, स्नेहता है, जो भी है वो बंधन है, वो बंधन को काट डालेगा। मैं शरीर त्याग कर सद्गति को प्राप्त कर लूंगा। इस प्रकार इंद्र से कहकर वृत्रासुर मानो श्री हरि के साक्षात सामने दर्शन हो रहे हो ऐसे अनुभव करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। वृत्रासुर की प्रार्थना है। प्रथम श्लोक यानी कि 24वें श्लोक, 11 अध्याय के 6 स्कंद 11 अध्याय के 24वें श्लोक है। देखिए, अहं हरे तब पादैकमूलम्, अहं हरे तब पादैकमूलम्, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मना स्मरेतासु पतिर्गुणास्ते, गृहीतवा कर्म करोतु काय। आप लोग भी बोले, वृत्रासुर ने जो स्तुति की है हमारी भी स्तुति हो जाएगी। बोलिए, अहं हरे तब पादैकमूलम्, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनस्मरेतासु पतिर्गुणास्ते, गृहीतवा कर्म करोतु कायः, अहम हरे, यहाँ हरि शब्द है, हरे संबोधन है। हरि का अर्थ है कष्टों को हरने वाले श्री हरि प्रभु। यह हरि शब्द का संबोधन यहाँ इसलिए किया है, शरीर से प्राण छूटते समय जीवात्मा को अत्यंत पीड़ा होती है। पीड़ा के कारण हरि स्मरण भूल जाता है। प्राण प्रयाण समये कपवात पित्तये, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। प्राण प्रयाण समय, जब प्राण निकलते हैं उसी समय कफ वात पित्त भर जाता है गले में।
कफ से बोला नहीं जाता है, पात के याद हमें कफ बाद पित्त आदि होने से स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है। कंठावरोधन विदो, कंठ रुक जाने के कारण स्मरणम कुतस्ते, हरि भगवान का स्मरण नहीं हो पाता है। आपका स्मरण नहीं हो पाता, अतः वृत्रासुर हरि शब्द से संबोधन करता है। भगवान से प्रार्थना इसलिए कर रहा है कि जब मेरे प्राण निकल जाए त्यार शरीर में जो कष्ट हो रहा है वो कष्ट को आप हर लीजिए, तो कष्ट के कारण आपकी विस्मृति न हो पाए, इसलिए यहाँ पर इसी हेतु से यहाँ हरि शब्द से संबोधन करते हैं। हे हरे, अविद्या रूपी संसार को, अज्ञान को, कष्ट को हर लेने वाले हरि का नाम है। कहा गया हरेर हरति पापानि, हरेर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, हरेर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, अवेच्छयापि संपृष्टो दहते बहुताशनः। कहते हरि भगवान है, यहाँ हरि नाम ले लेने का, हरि भगवान की बात नहीं, हरि शब्द है, वो पापानि हरति, पाप को हर लेता है। दुष्ट चित्तै अपि स्मृतः, दुष्ट चित्त, दूषित चित्त वाला, विषय वासना वाले चित्त वाला व्यक्ति भी यदि भगवान को स्मरण करता है, अनिच्छयापि, इच्छा बगैर भी, हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि ऐसा बोल जाए तो भी उसके पाप नाश होते हैं। तो उदाहरण देते हैं, अनिच्छयापि संपृष्टो, अज्ञान से भी अग्नि का स्पर्श हो जाए, दहते व हुताशन, हुताशन का अर्थ होता है अग्नि, अग्नि उज्जला डालता है। जानते न जानते उसको स्पर्श कर लिया हो तो भी उसको अग्नि जला डालती है, वैसे जानते न जानते दुष्ट चित्त से भी हरि का स्मरण करते हैं तो हरि कष्टों को, पापों को हर लेते हैं। इसलिए हरि शब्द का बहुत महत्वपूर्ण, हरि नाम है भगवान का, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आगे एक प्रहलाद स्तुति में भी एक श्लोक आता है, प्राण प्रयाण पाथेयं, प्राण प्रयाण पाथेयं संसार व्याधिनाशनम्, प्राण प्रयाण पाथेयं संसार व्याधिनाशनम्, दुःखात्यन्त परित्राणं हरेरित्य पदद्वयम्, हरेरित्यक्षरद्वयम्, प्राण प्रयाण पाथेयं। जब प्राण निकलते हैं तो जीव मने नरक तो स्वर्ग में जहाँ भी जाता हो, ये वो हरे शब्द है, वो पाथेय बन जाता है। पाथेय का मतलब क्या होता है, मार्ग में जो कुछ भूख लगती हो तो खाने के लिए रखते हैं, वैसे ही ये प्राण प्रयाण के समय हरि शब्द ये पाथेय है। संसार व्याधि नाशनम, और संसार का जो व्याधि है, रोग है, उसको नाश करने वाले औषधि है हरि शब्द। दुखातंत परित्राणम, अत्यंत दुख को माने दूर करके रक्षण करने वाले हरि इति अक्षर द्वयम, हरि दो अक्षर है, ये महत्वपूर्ण है, प्रहलाद ने में कहा गया है। फिर एक दफे सुनिए, प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधिनाशनम दुःखातंत परित्राणं हरिरित्यक्षरद्वयम्। तो इसलिए सबसे पहले वृत्रासुर हरि शब्द से संबोधन करता है।
और अपना परिचय देता, अहम। हे भगवान, हे हरि, कष्ट को पाप को दूर करने वाले हे हरि, अहम, मैं कौन हूं? कहते वही आपका अनन्य भक्त चित्रकेतु, बराबर, वही भक्त हूं भाई। अपने कर्म के कारण मेरे भूल से मैं असुर बना हूं, किंतु आपका परम भक्त हूं। माता पार्वती के वरदान से अभी भी मेरी स्मृति है, मेरी भक्ति है, दूर नहीं हुई है। असुर होते हुए भी आपका परम भक्त हूँ, ये परिचय देने के लिए यहाँ अहम क्या है, मैं कौन हूँ? वही आपका अनन्य भक्त। अनन्य भक्त का अर्थ जानते हैं, दूसरे स्वरूप को न मानते हुए हरि के स्वरूप का ही आराधना करे, तो ये अनन्य भक्त है। चित्रकेतु भी हरि का अनन्य भक्त था, इसलिए फिर याद करा रहा है, अहम हरे, हे हरे अहम, वही चित्रकेतु आपका परम भक्त हूँ। तब पादैकमूलम, तब मैंने आपके पादैकमूलम, पादौ एव एकम मूलम आश्रय, आपके चरण कमल ही एक आश्रय है। ऐसे मानने वाले, येषाम तेषाम, जिनके चरण कमल भी एक आश्रय है, ऐसे आश्रय लेने वाले अत्यंतिक भक्तों के, अत्यंतिक भक्त, कौन से अत्यंतिक भक्त? माने आपके चरण कमल के स्मरण को कभी भी नहीं छोड़ते हैं, आपके चरण कमल ही मेरे आश्रय है, ऐसे मानने वाले जो भक्त लोग हैं, ऐसे परम भक्तों के दासानुदास, दास के भी दास, अनुदास बनता रहूं। दास के भी दास, सेवकों के भी सेवक, नौकरों के भी नौकर बनो। भगवान के जो सेवक है उनके सेवक बनो, भगवान के जो नौकर है उनके भी नौकर बनो, आपके जो भक्त हैं भक्त के भी भक्त बनो। कब बनो? भूया, बार बार, बार बार बनता रहूं, एक दिन नहीं। जब भी मेरा जीवन होगा, जब तब आपका दास बनता रहूं, आपके सेवक के सेवक बनता रहूं, भक्त के भक्त बने रहूं। भवितास्मि भूयः, मैं हो जाऊंगा, ऐसा अर्थ या भवितास्मि का अर्थ है। पर प्रार्थना में तो विधिर्लिंग होता है, भवेयम, ऐसी प्रार्थना हो जाऊं, हो सकूं। ये प्रार्थना में भवेयम विधिलिंग का प्रयोग होना चाहिए था, किंतु भवितास्मि, हो जाऊंगा, ये भविष्य काल का प्रयोग किया है। पर यह तात्पर्य यह है, अभी आपका दास हूं। आश्वरी योनि में आपके प्रति मेरी अटल भक्ति है, यह अप्रतिहता भक्ति है, सदा सर्वदा भविष्य में भी बने रहे। इसलिए यहाँ भविष्य काल का प्रयोग किया है, प्रार्थना होते हुए भी। अपने मेरे शत्रु इंद्र को मुझे मारने के लिए आज्ञा दी है, इसी स्थिति में भी विरोधाभास होने पर भी, विरोधाभास है, मुझे छुड़ाने के लिए इंद्र को निमित्त बनाया, देह बंधन को छुड़ाने के लिए। मुझे छुड़ाना मतलब मेरे देह के बंधन को छुड़ाने के लिए इंद्र को निमित्त बनाया। आपका यह अनुग्रह है, कृपा है, आपके मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। इंद्र का वज्र मुझे नहीं, विषय रूप फंदे को, माया के पाशा को, सांसारिक ममता रूप बंधन को काट डालेगा, मेरे शरीर को नहीं,
शरीर तो एक दिन जानने वाला है, परंतु जो शरीर छूटने पर भी ये ममता रूपी जो बंधन है छूटता नहीं है। पर वो इंद्र के वज्र के प्रहार से ममता रूपी बंधन छूट जाएगा। इसी प्रकार से मेरे ऊपर दया बनाए रखेंगे, मुझे दृढ़ विश्वास है। एक दृढ़ विश्वास को करने के लिए यहाँ भविष्य काल का प्रयोग है, भवितास्मि। यह भविष्य काल वाचक शब्द का प्रयोग किया है। भूयः शब्द का अर्थ होता है बार बार। मुझे भक्ति मिले न मिले, कहीं भी किसी भी अवस्था में रहूं, किसी भी योनि में रहूं, आपकी सेवा करने का अवसर, योग्यता अनेक जन्म में मिलता रहे, यही प्रार्थना है। मुझे भक्ति नहीं चाहिए। गुजराती में एक भजन है, गुजराती में है, मुक्ति मले कि न मले। भक्त कहता है मुक्ति मले कि न मले, मारी भक्ति तुम्हारी करवी छे। मुक्ति चाहिए नहीं, आपकी भक्ति चाहिए। मुझे तो मुक्ति मिले कि नहीं, आपकी भक्ति में ही करता रहो। मने सेवा मले कि ना मले, मारी सेवा मारी मेवा मले कि न मले, मारे सेवा तुम्हारे करवी छे। मेवा कोई लाभ, मुक्ति लाभ, कोई धन संपत्ति मिले कि न मिले, आपकी मैं सेवा करता रहूं। मारो कंठ मधुर ना होए भले, मारो बेसुर होए भले, शब्द मले कि न मले, मारे सोना तुम्हारी थवानी छे। मने मुक्ति मले कि न मले, सेवा तुम्हारी करवी छे। बहुत सुंदर। भक्त क्या है, मुक्ति नहीं चाहता है। आगे श्लोक आने वाला है, स्वर्ग भी नहीं चाहता है, सुख भी नहीं चाहता है। और कहता है यत्रैव 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 मनो मदीयं। भक्त कह रहा है यत्रैव यत्रैव मनो मदीयं, तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम्। यत्रैव यत्रैव मनो मदीयं, तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम्। यत्रैव यत्रैव शिरो मदीयं, तत्रैव तत्रैव पदद्वयं च। मेरा मन जिधर जाता है, यत्रैव यत्र, उधर उधर तुम्हारे रूप देखूं। मेरा मन जहाँ जाए वहीं आपका स्वरूप हो। मेरा सिर जहाँ झुकता हो, तुम्हारा चरण वहाँ पहुँचे। यही प्रार्थना भूय शब्द का तात्पर्य है। भूयः क्यों कहा, तो कहते मैं, मेरा मन जहाँ जाता हो वहीं आप अपना स्वरूप का दर्शन हो। और मैं जहाँ भी झुकाऊं, जिसको भी प्रणाम करूं, आपके चरण को समझ करके प्रार्थना कर सकूं। ऐसे हमको वरदान दीजिए, कृपा कीजिए। ये भाव से यहाँ भूयः बार बार अर्थ दिया है। यहाँ आगे का अशुपते है, देखिए ना, अशुपते है। अशु का अर्थ होता है प्राण। अशुनाम प्राणानाम पति, अशुपति। षष्ठी एक वचन, अशुपते है। प्राणों के नाथ, प्राणों के रक्षक, प्राणों के पालनहार श्री हरि के। अशुपते का अर्थ प्राण रक्षक, प्राण पालक, ये भगवान के। ते तवा आपके,
गुणान, भगवान के जो गुण है, वात्सल्य गुण है, शौशल्य गुण है, दयादि गुण है, भगवान के गुण है। कितने दयालु है भगवान। अहो वकेयं स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यद्यप्यसाध्वी लेभे मुकुंद पदम लेभे गतिम धातृचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। भगवान कितने दयालु है उसका उदाहरण है। वकीयम, पुतना, स्तन कालकूटम, अपने स्तन ऊपर कालकूट विष लेकर के भगवान को मारने के लिए दूध पिला रहे थे, स्तन पिला रहे थे। भगवान ने आंख बंद करके विचार किया, यह भले राक्षसी हो, जहर पिला रही हो, परंतु पुत्र मान करके स्तनपान करा रहे हैं। स्तनपान कराने वाले तो माता होती है ना। जैसे मैं माता की सदगति मिलती है, वैसे इनको भी सदगति दे दूं। और भागवत में 10वें स्कंद में जो पुतना वध के प्रसंग में भगवान ने आंख बंद क्यों किया, इसका भक्त लोग अनेक अर्थ करते हैं। आंख बंद कर दिया इसलिए कि मैं विष पी रहा हूं, मेरे दृष्टि पड़ जाए, एक तो मेरी दृष्टि एक आंख खोल करके देखूं तो ये राक्षसीपन, ये राक्षसी स्वरूप वाला रहेगी नहीं, तो लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए आंख बंद कर दिया। क्योंकि जो माया है, माया भी थी, तो भगवान की दृष्टि में माया रहेगी नहीं, इसलिए आंख बंद कर दिया। दूसरे कहते हैं आंख बंद इसलिए किया कि मैं विष पी रहा हूं, और विष पी करके पचाने वाले तो भगवान शंकर है। हे भगवान, मैं विष पी रहा हूं, आप मेरे गले में मने में से आप स्वीकार कर दीजिए, ये मेरे अवसर न पड़े, प्रार्थना करते हैं शंकर भगवान को। दूसरी दृष्टि ये कर रहे हैं, भले ये राक्षसी है, मुझे मारने के लिए मने आई है, तो ये द्वेष भाव बने न रहे और मातृभाव बने रहे। इस प्रकार से आंख बंद करते हुए और विष ग्रहण कर लिया। लेभे गतिम, उसके बाद यद्यपि असाध्वी थी, दुष्टा थी, तो भी मातृगति, जो माता की सदगति मिलता है, वैसे सदगति दिया है। कम वा दयालम शरणम ब्रजेम, ऐसे जो दयालु, इससे उदाहरण दूसरा क्या उदाहरण है? कोई दयालु हो सकता है अपने को मारने के लिए, जहर पिलाने के लिए आ जाए, उसको माता बना करके सदगति दे। इस प्रकार से दयालु कोई दूसरा भगवान है क्या? दूसरा ईश्वर है क्या? कोई नहीं है। कम वा दयालम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु कोई हो तो उसके शरण में जाओ। कोई भी ऐसे दयालु नहीं है, इसलिए भगवान दयालु भगवान के श्री कृष्ण के चरण में पड़ता हूँ। इस प्रकार के शौशल्य, दया आदि गुणों को हम याद करते रहें, कभी भी भूले नहीं। यहाँ प्रार्थना है, न भूलू, आपको स्मरे, मेरा मन, मेरा चित्त स्मरे, तो स्मरण करता रहे आपके जो दया आदि गुण का, आपके उपकार का। आपने जितने भी उपकार किए हैं, उपकार भूलू नहीं। आप भगवान के कितने उपकार है, हाँ, भगवान के गुणों का, भगवान के लीलाओं का, भगवान मन के स्वरूप का स्मरण करते रहूं। आपके प्रति स्मरण भक्ति बने रहे। या नवदा भक्ति में स्मरण भक्ति की प्रार्थना करते हैं। स्मरणम, और कहते हैं वाक, मेरी वाणी, वाक शब्द आया ना, वाक मारे मेरी वाणी, ते गुणान, आपके गुणों का, आपके चरणों का, आपके लीलाओं का, आपके स्वरूप का गृणीत, ग्रहण करते रहे। या कीर्तन भक्ति की प्रार्थना की है।
मेरी वाणी क्या करे, आपके गुणों का गान करते रहे, आप चरित्रों का गान करते रहे, आपके लीलाओं का चरित्र वर्णन करते रहे। ये हम श्रवण भक्ति, श्रवण ने कीर्तन भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। काया, देखो देखा है ना, काया शब्द आया। शरीर, काया माने शरीर, कर्म करो तू, कर्म, मेरा शरीर आपकी सेवा रूप कर्म करते रहे, पाद सेवन सेवा भक्ति बने रहे। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, कृष्ण सेवा मुक्तिश्च गम्यताम। शिक्षा पत्र में लिखा है कृष्ण की सेवा प्राप्त करना वही मुक्ति है, ऐसे बताया। दीयमानम निगृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, भगवान मोक्ष देने के लिए आ जाए, ले भक्त तुमको मोक्ष दे, तो नहीं ग्रहण करते। सेवा नहीं मिलता हो तो मुक्ति नहीं चाहिए। वृत्रासुर ने भगवान के दासों के दास बनने की प्रार्थना की है। यहाँ दासानुदास भवितास्मि भूया, दासानुदास इतना ही कहा है। तो प्रहलाद ने तो उससे भी आगे बढ़ा, दासानुदास दासानुदास दास। प्रहलाद ने तो ऐसे दास के दासों के दास के भी दास बनो, दासानुदास दास, इस प्रकार से प्रार्थना की है। ऐसे प्रार्थना क्यों करते हैं, इसका तात्पर्य विचार करने की जरूरत। ऐसे प्रार्थना करने की क्या, आपका दास बनो पर्याप्त है, को दास के दास बनूं, इस प्रकार से कहने का तात्पर्य क्यों है। ठीक है, प्रश्न तात्पर्य है भगवान की सेवा साक्षात करना, साक्षात प्रत्यक्ष रूप में करना संभव नहीं है। संभव है क्या, नहीं है ना। भगवान के दर्शन करो, साक्षात इस आंख से दर्शन नहीं हो पाता है। तो इसलिए कहते हैं सेवा न मिलेगी, भक्तों के संपर्क में आने वाले तो मिल सकते हैं। भगवान के भक्त के संपर्क में आने वाले संबंधी तो मिल सकते हैं ना, उसकी सेवा कर पाएंगे ना। कृष्ण सेवा परायण श्री वल्लभाचार्य के कुल के द्वारा ब्रह्म संबंध बनाते हैं। तो ब्रह्म संबंध आचार्यों से ब्रह्म संबंध साक्षात करने का अवसर प्राप्त न हो, पर ब्रह्म संबंध बनाने वाले वल्लभ भक्तों के संग तो मिल सकेगा ना। मतलब वैष्णव बनाने वाले जो आचार्य हैं उनका दर्शन न हो पाए, परंतु वैष्णवाचार्य के जो के द्वारा विष्णु दीक्षा ली है, विष्णु दीक्षा लेने वाले भक्तों का तो संपर्क मिल सकेगा ना। तो वो संपर्क बने रहे, जिनके हृदय में श्री हरि सदा विराजमान रहते हैं, ऐसे विष्णु भक्तों का दर्शन हो, स्पर्श हो, सेवा हो, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। दूसरी बात ये भी है, वैष्णव होते हैं, ये विष्णु का मंदिर है। क्यों? जैसे मंदिर के अंदर भगवान विग्रह रहते हैं, तो मंदिर दूर से मंदिर का दर्शन करने पर भी भगवान के दर्शन करने के बराबर फल मिलता है। तो ये भक्त तो हृदय में सदा सर्वदा नारायण को, विष्णु को रखता है, तो ये साक्षात सचेतन विष्णु मंदिर है ना। विष्णु मंदिर कौन है? भक्त है। उसका दर्शन मात्र से भी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। और आगे एक श्लोक भागवत में ही बताया गया है, भक्त के भगवान के भक्त का एक क्षण भी मने में मिलन हो, सत्संग हो तो क्या होता है। एक श्लोक बहुत सुंदर दिया है, तुलयाम लभेनापि, तुलयाम लभेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम्, तुलयाम लभेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम्।
भगवत् संग संगस्य मर्त्यानं किमुताशिष भगवत् संग संगस्य मर्त्यानं किमुताशिष। भगवत भक्त के साथ क्षण भर भी सत्संगी हो, तुलयाम लवे नापी, लवे न मने एक क्षण, लव क्षण का भी आधा क्षण, पलक, एक पलक पर का उसको लव शब्द है, लवे ना, लब काल है, एक क्षण का समय है, उसका तुलयामा तुलना नहीं कर सकते किसके साथ, न स्वर्गम, स्वर्ग के साथ तुलना नहीं कर सकते, न पुनर्भवम, पुनर्भव माने अपुनर्भव, मोक्ष, मोक्ष के भी साथ भी तुलना नहीं कर सकते हैं। और तो मर्त्यानम की बुताशिष, मनुष्य में जो सुख प्राप्त करे, भोग विलास है, वैभव है, उसको वो क्यों, उसके साथ कैसे तुलना हो सकती है, कभी तुलना नहीं हो सकती है। सामान्य वरदान देते हैं, तुम समर्थशाली हो, शक्तिशाली हो, इस प्रकार के माने वरदान से एक क्षण का जो सत्संग है वो उसकी तुलना नहीं हो सकती है। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत शक्ति संगस्य मर्तान किमित। भगवत संगी संगस्य, भगवान के भक्त के संग करने वाले के साथ संग करने वाले, भगवत संगी संगस्य, भगवान के भक्त के संग करने वाले के संग करने वाला, उनके साथ एक भी सत्संग हो जाए एक क्षण भी, तो उस स्वर्ग के साथ तुलना नहीं हो सकती है, मुक्ति के साथ तुलना नहीं हो सकती है। तो सामान्य वैभव है, वैभव वरदान है, सुख है, उसके साथ तुलना कैसे हो सकती है, किसी भी वस्तु के तुलना नहीं। तुलना किसके साथ होती है, जो समान शक्ति वाला है, समान महत्व वाले वस्तु है, तो उसके साथ तुलना होती है। तो ये संग सत्संग के तो तुलना किसी के साथ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भगवान वृत्रासुर ने प्रार्थना की है। फिर एक दफे इस श्लोक का उच्चारण करें। अहं हरे तब पादैकमूलम् दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीतव कर्म करोतु काय। हरि शब्द क्यों कहा गया है? पाप को हरने वाले होने से हरि है। इच्छा से, श्रद्धा से, अश्रद्धा से, किसी भी प्रकार से मुख से हरि शब्द निकल जाए तो उसके कष्ट, पाप, ताप सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ हरि शब्द से संबोधन करता है वृत्रासुर, क्योंकि मेरा प्राण जब निकले तब मुझे शरीर में कष्ट होगा, वो कष्ट को आप हर लेना। तो भगवान ने पूछा तुम कौन हो? कहते मैं वही चित्रकेतु अहम। तो क्या चाहते हो? तुम्हारे परिचय दिया, क्या चाहते हो? तो कहा पादैकमूलम दासानुदासो भवेत्। आपके चरण कमल के आश्रय लेने वाले भक्तों के, दासों के दास हम सदा सर्वदा बने रहूं। भूया माने बार बार, जहाँ भी जाऊं, जैसे भी जाऊं, कहाँ जाऊं, आपका दर्शन होते रहे, आपके भक्तों के सत्संग होते रहे। मन स्मरेता सुपते, मेरा मन स्मरण करते रहे, आपके गुणों का स्मरण करते रहे, आपके दया का, आपके परोपकार का स्मरण करते रहे। और मेरी वाक माने वाणी है, आपके लीलाओं का, आपके स्वरूप का वर्णन करते रहे। कर्म करो तु काय, काय शरीर है, आपके लिए कर्म करे, ये शब्द रह गया था ना। सेवा, अपने शरीर से जो भी सेवा करनी आपके लिए ही करे। हाथ जो भी का हाथ से कर्म करते हूँ आपकी सेवा के लिए करे। मेरे पग है जो भी तो बने
पदार्पण करते हैं, कहीं भी यात्रा करते हैं, आपकी यात्रा हो, बराबर। इस प्रकार से मेरा शरीर भी आपकी सेवा में लागे। इस प्रकार से वृत्रासुर ने असुर होते हुए भी अनन्य भक्त बन करके भगवान की प्रार्थना की, भक्ति की। ऐसे ही अपने किसी भी प्रकार, हम भी असुर है, हमारे यहाँ भी असुर स्वभाव है, हमारे भी असुर स्वभाव तो है, बराबर। विवेकहीन है, हमारा विवेक नहीं है, अनेक प्रकार के काम वासना है, अनेक प्रकार के लालसा है, तो हम भी सब असुर है, वृत्रासुर है। इसी असुर भाव से हमारा जो बुद्धि, हमारी बुद्धि है, हमारा मन है, हमारा ढका हुआ है। इसलिए हमको भी प्रार्थना करनी है। जैसे वृत्रासुर ने प्रार्थना की, तो हम भी प्रार्थना करते हैं, हमारा भी शरीर, हमारा भी जीवन भगवान के लिए हो, हमारा जो इंद्रियां हैं भगवान के सेवा में हो, हमारी वाणी है भगवान की सेवा में हो। इस प्रकार से प्रार्थना अपने भी करते रहनी चाहिए। तो आज इतने पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।